अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से आए दो पीटीआई सपोर्टर्स जो कि लॉन्ग मार्च छोड़ के हमारे शो में आ जाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी की हाल चाल? ठीक, आप सुनाइए। बस ਤੁਹਾਡੇ सामने ही ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ सकने। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये, हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका अंदेशा था। और मैं फिर ये कहूँगा कि थोड़ा सा तसाहुल आप लोगों की तरफ से भी हुआ है। साड़ी तरफ ज़ाहिर है आपकी पार्टी, क्योंकि झंडे मैंने तो नहीं लगा रखे, आपने लगाए हुए हैं ना, जी जी कि एक रोस्ट्रम सामने रखने से, बुलेट प्रूफ शीशा सामने रखने से एक बहुत तगड़ी बचत हो सकती थी। ये जो गोलियां लगी हैं कायदीन को, ये फेटल भी हो सकती थी। जी लेकिन अगर वो कोई ऐसा सिलसिला होता कि एक बुलेट प्रूफ एक छोटा सा पैनल कंटेनर के आगे लग जाए, और तकरीर के दौरान, तकरीर आमतौर पे वो करता है रात के वक्त, जलसों की बात कर रहा जी हाँ। हूँ, ओवरऑल डाइस के ऊपर इतना आसान है। रात के वक्त तो पता ही नहीं चलता ना कि ये डे टाइम था कि पकड़े गए और लोगों ने इसको नाकाम भी बना दिया। वो बड़ा जुर्रतमंद आदमी है जिसने वो फाइला का जैकेट पहन रखी है, उसने बहरहाल हाथ मार के उसको रोका। अदरवाइज तो पता नहीं वो बेवकूफ़ कहाँ मार देता। वो जो 9mm उसके पास पिस्टल था, लेकिन असल डेंजरस काम उससे पहले हो गया था। ये पूरा ब्रेस्ट जो है वो उसने उस पैनल पे मारा है, जी, जिसकी वजह से सब लोग जख्मी। जी जी। लेकिन आफ्ताब साहब एक बात बता दूं, चाहे जो कुछ कर लें, हम निकल पड़े हैं, हमारा रास्ता अब रोक नहीं सकता। आप हैं कहाँ से? मैं कराची से हूं सर। अली जैदी भाई ने सारी टीम तैयार की थी, हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो जो काम ने वैसा किया, और आप देखिएगा कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। ये ऐसा ही है इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा जाग चुके हैं 75 साल की डीप स्लम्बर के बाद, अब ये फिर से सोना बनता नहीं है। लेकिन नहीं सर भाई। आप क्या देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट क्या होगा? इस अटैक का बड़ा ख़तरनाक रेपरकशंस हैं। इस अटैक के बाद जो है ना, बड़ा गंद मचेगा। मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं जो कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर, ये बिल्कुल नई बातें हैं जो कभी नहीं सुनी थी। चलो हम 75 साल पुराने नहीं तो कम से कम 50 साल से तो चीज़ों को देख रहे हैं ना। ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था जो हुआ है। फौजियों पे अटैक होते रहे हैं, ज़ियाउल हक का दौर ऐसा था, भुट्टो की फांसी के बाद। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने भी ये कहा है कि हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी खान साहब से और पीटीआई से कि डायस जो है वो बुलेट प्रूफ रखे। तो ये मेरे ख्याल में पुलिस को सिर्फ एडवाइस नहीं करनी चाहिए, इसको इन्फोर्स करवाना चाहिए। तो क्योंकि- आपको इल्म है ना, कराची में जी एक सर। एसपी साहब थे, जी वो सर। भी अन्नी बहादुरी पे यकीन रखते थे। असलम चौधरी। महकमे का ये काम होना चाहिए कि इन्फोर्स करवाएं, सिर्फ कहें ना कि ये अगर कर लें। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये Yes. सिक्योरिटी का हिस्सा है। एग्जैक्टली और वो तो फिर स्टैटिक जलसा Yeah. होता है, ये तो मुसलसल ऑन द मूव हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो है ना, नथिंग शुड बी लेफ्ट टू चांस। लेकिन बहरहाल इससे सबक सीखना चाहिए Yes. कि ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है और ये पूरी कौम को मौका दिया है अल्लाह ताला ने। ये जान इमरान खान की सिर्फ अब अपनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत सौ की जान उसकी जान में है। तो मेहरबानी करे, हमें पता है वो बहुत बहादुर है, लेकिन क्या ये साबित करना ज़रूरी है कि वो एक दलेर है और अंधा दलेर है? वो एक समझदार कायद है, कल को उसने इस कौम की क़यादत करनी है, तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम मेजर्स ले। आप बहरहाल पुरअमन रहिए। सर ਅਸੀਂ ਉਨੀ देर तक ही पुरअमन है ਜਦੋਂ तक ਸਾਨੂੰ इशारा नहीं हो रहा। जिस दिन इशारा हो गया श्रीलंका हो जाएगा। भाईजान बटन हमारे हाथ में है, सिर्फ इशारा चाहिए। वाकई में हम कह रहे हैं कि तिगनी का नाच नचा देंगे। समझता क्या आपने आपको? किसकी बात कर रहे हो? जो भी है भाईजान, आपको नहीं पता? लेकिन कोई तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ है ना। कोई तो होगा ना। मुझे ये नहीं पता कि कौन है एग्जैक्टली कौन है। बहुत सौ के नाम लिए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। चलो बहरहाल ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੋਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अब कौम जाग रही है, इसमें कोई शक नहीं कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो हो गया है ना, ये केमिकल चेंज है। लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे आफ्ताब साहब, सबको समझ आ गई है, शऊर आ गया है। आपने पूछा नहीं अली भाई से? हमने पूछा था अली भाई से कि कौन है, सिर्फ मुस्कुराने लगे जैसे उन्हें पता है। हाँ, पता तो होता है, लेकिन अच्छा है कायदीन अभी चीज़ों को बहुत क्लोज रखे हुए हैं। सर उस दिन ਅਸੀਂ एहतजाज ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 200 ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। नहीं, सड़क में बैठना कोई बात नहीं है, इससे आप गेन कुछ नहीं करते। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ੇਨ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा जी चलिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शहजाद है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से है। वेलकम टू द शो। जी उस्मान साहब, शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी बिल्कुल। पाकिस्तान से? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी नहीं। 25 साल से ज़्यादा? जी 25 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। 25 से ज़्यादा, 50 से कम। 1972 से 1997 के दरमियान। 1972 से 97 के दरमियान। 97 के दरमियान। सियासत, हुकूमत, हुकूमत भी हो सकती है, मजहबी शख्सियत कोई, ये इल्म फजल भी हो सकता है। यस। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी नहीं। इल्म फजल से है? जी नहीं। हाँ, इल्म फजल भी नहीं है, सियासत और हुकूमत शोबिज़? भी नहीं है। शोबिज़ इज ऑल्सो, ये बड़ा प्राइम टाइम था हमारे शोबिज़ का, लेकिन पहली शख्सियत ही शोबिज़ की, बड़ा अजीब लगेगा। स्पोर्ट्स शोबिज़ बीच में आते हैं कभी कभार। ताल्लुक शोबिज़ से है भैया? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 10 सवाल। शोबिज़ से ताल्लुक। तो वजह शोहरत अदाकारी है? जी नहीं। मौसीकी है? जी नहीं। मौसीकी भी नहीं, अदाकारी भी नहीं। होस्ट हो सकते हैं टीवी के, राइटर हो सकते हैं। राइटर होते तो इल्म फजल से ताल्लुक होता, ठीक है ना। तो टीवी होस्ट, मशहूर टीवी होस्ट जिनका इंतकाल 93 से पहले हो गया हो। Somebody like Idris? नहीं, इदरीस वाज अ जर्नलिस्ट। इदरीस वाज अ कॉलमनिस्ट इन पाकिस्तान टाइम्स। वो किधर से हो गए पीटीवी? कोई डायरेक्टर ना पूछा हो? डायरेक्टर 93 से पहले कौन बड़ा डायरेक्टर था जिसका इंतकाल हो? और राइटर, पोएट? नो। उस्मान साहब ये बताइए, ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न से रहा? जी बिल्कुल। किसी बड़े शो के होस्ट थे? एक सवाल हो सकता है। लईक अहमद, वेरी फेमस पर्सनालिटी, बट ही डाइड लेटर। I think so. और वो जो थे कुरैशपुर, इज ही अलाइव? कुरैशपुर आई थिंक इज डेड। और वो भट्टी भी तो थे ना, दिलदार हुसैन भट्टी। दिलदार परवेज भट्टी। दिलदार परवेज भट्टी, उनका ताल्लुक इल्म फजल से बहरहाल था, कह सकते हैं, शोबिज़ से होने के बावजूद। और फिर उनके प्रोग्राम थे, एक तो टाकरा, Yes, right. पहला प्रोग्राम उनका। टाकरा में मैंने शिरकत भी की है। मेला भी था। और किसी मशहूर शो के होस्ट थे उस्मान साहब? जी बिल्कुल थे। ओके। लाहौर टीवी पूछना बेकार है, अबस है कि लाहौर टीवी से ताल्लुक। नहीं, लाहौर तो खैर अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड एंड ही वाज अ लेक्चरर एक्चुअली, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टूड कैसे? मतलब क्योंकि वो गुजरात Most के हैं, इसलिए probably- कराची का पूछेंगे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इसी इलाके They both have a poker face, I tell you. They're so serious. के। They mean business. यस, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से। यस, आई रिमेंबर। किसी पंजाबी शो के होस्ट थे? जी बिल्कुल। ताल्लुक गुजरांवाला से था? जी दुरुस्त कहा आपने। अंग्रेजी के उस्ताद थे? जी बिल्कुल लेक्चरर थे। इमरान खान के साथ बहुत सारे शोज कर चुके हैं बैरून मुल्क। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने हमारे हरदिल अजीज, बहुत शानदार शख्सियत दिलदार परवेज भट्टी को पूछा। जी बिल्कुल दुरुस्त। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜ ਨੱਥ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ, हाँ, पंजनाथ भी उनका शो था। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस? जी। ओके, fasten your Right. seat belts. एग्जैक्टली। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी हाँ। पाकिस्तान से? जी हाँ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਲ ਕੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਟਮ 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 ਟਮ। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? जी। 72 से 97 के दरमियान। 97 तक। ओके। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर। इल्म फजल से? जी सर। अदीब थे? सर
अदब थे लेकिन वजह लेकिन शोहरत वो नहीं। वजह शोहरत नहीं है। अदब वजह शोहरत नहीं, लेकिन ताल्लुक इल्म व फजल से। जी सर, वजह शोहरत इल्म व फजल ही है। वजह शोहरत इल्म व फजल है लेकिन अदीब होना नहीं। और तहकीक वजह शोहरत है, और बहुत से लोग जिनका ताल्लुक शोबा तहकीक से था, चाहे वो तारीख़ का हो, फ़लसफ़े का हो, माशियात का हो, सियासियात का हो, वो साथ साथ शायरी को भी छेड़छाड़ करते थे। हो सकता है शायर भी हों। इंतकाल 72 से 97 के दरमियान 10 सवाल हो चुके हैं। 80s में और पंजाब से ताल्लुक पंजाब, मेरे ख्याल में ताल्लुक important है। पंजाब से है। नो सर। सिंध से गलबन। ताल्लुक सिंध से है। जी सर। 12 सवाल। दिल साहब सवाल पूछ के ना एकदम सिंध से गलबन। अगर मशवरा करके सवाल करते। आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल। इल्म व फजल, इनकी तहकीक, इनका एरिया ऑफ स्पेशलिटी मजहबी नौयत का है। नो सर। मैंने तो उसे क्लियर करना। कोई साइंस टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, कोई हिस्ट्री। हिस्ट्री। वेयर वाज डॉक्टर दानी फ्रॉम? दानी साहब तो इधर के ही थे मेरे ख्याल में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। एंड ही डाइड मच लेटर। इन्होंने क्या कहा जी कि इल्म फजल के अलावा वजह शोहरत भी है, अदब भी वजह शोहरत है, लेकिन बुनियादी जो है ना इल्म फजल, लिटरेचर वजह शोहरत नहीं, लेकिन ताल्लुक लिटरेचर से भी था। कलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी जो थे साइंटिस्ट थे, और उनका गालबन कोई अदब से भी कुछ ना कुछ ये लगाव मुझे था। नहीं पता, कभी नहीं सुना। And he was खलीको-ज़मान, चौधरी खलीको-ज़मान's brother. And I think he died in the 90s. लास्ट टाइम आप नहीं थे यहाँ, उन्होंने मुल्क थे, इन्होंने डॉक्टर मुबारक पूछा था तो 2 हफ्ते पहले। राइट। और मेरे लिए ये खबर थी कि ही वाज एक्चुअली फ्रॉम हैदराबाद। नहीं, राजस्थान से मेरे ख्याल में। लेकिन राजस्थान के बिल्कुल साथ है हैदराबाद। बहुत सारे राजस्थानी जो हैं, जो जिसको इंडियन सिंध कहा जाता है, पता नहीं ये भी एक टर्म है, इंडियन सिंध। उनमें ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत देर क़याम किया हैदराबाद में। सर फहरिस्त एल.के. अडवाणी है, जी अलाना, जमील जालबी। नो, जमील जालबी आई थिंक डाइड लेटर। और मेरा ध्यान जो है ना जी अलाना की तरफ इसलिए जाता है कि जो कराची बेस्ड फेमस पर्सनालिटीज हु डाइड ड्यूरिंग दिस, जी अलाना का एक मजमून हमारे कोर्स में था, याद है ना? तो जी अलाना के गिर्द घेरा तंग कीजिए। जी अलाना ने कुछ शायरी वायरी की है। आई एम नॉट श्योर, आई हैव डन दैट। और कौन है जी इस पीरियड के सिंध से? कितने सवाल हो गए डॉक्टर साहबा? 13 क्वेश्चंस। ये पूछा जाए कि सिंधी थे, जैसे एक डॉक्टर मुस्तफ़ा थे, गुलाम मुस्तफ़ा, लेकिन वो भी मेरे ख्याल डेथ उनकी शायद बाद में हुई। ही वाज वाइस चांसलर। ये पर्सनालिटी, नॉन पर्सनालिटी, कायद आज़म के साथ उनका ताल्लुक। अयाज क्या था? एक शेख अयाज, अयाज सिंधी पोइट, अगर आप उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन वो तो प्योर अदब है ना, वो ये तो कह रहे हैं कि अदब नहीं है। नहीं, वो तो ही डजंट फॉल इन द कैटेगरी। तो फिर इस पे सवाल तो यही बनता है, कायद आज़म के रफ़ीक कार रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और कवर नहीं होता। या कि तारीख पे स्पेशलाइजेशन थी क्या? ये भी एक बड़ा, इससे फिर 1-2 और भी लोग आ सकते हैं हमारे पास। फिर हम जो है वो जैसे लास्ट टाइम पाथवे टू पाकिस्तान के साथ वो मामलात करते रहे। अच्छा जी, स्पेशलिटी इनकी तारीख थी। जी सर। यस, इट मेक्स सेंस। तकरीबन सारे उस दौर के मौर्रिखीन कायद आज़म के करीब रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह के रिपोर्टर्स थे। जैसे आजकल व्लॉगर्स है ना, ये जो हमारे कायद के बहुत इश्तियाक कुरैशी डाइड इन दिस पीरियड। यस, इश्तियाक कुरैशी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। यस। जिस तरह आजकल के ये व्लॉगर्स है ना, जो दौरे हाजिर के कायद के बिल्कुल साथ उसके मौर्रिखीन के तौर पे हैं। इश्तियाक कुरैशी, यस, अनदर बिग नेम। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान वाला तो हम कर चुके हैं, मोहम्मद अली हम कर चुके हैं। ये तो हैं द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, इश्तियाक कुरैशी, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली, पाथवे टू पाकिस्तान खलीकुज़्ज़मान। ये मुझे लग रहा है जी कि इश्तियाक कुरैशी साहब की तरफ बात जा रही है। क्या कायद आज़म को जी अलाना ने क्या लिखा है? वैसे तो वो फ्रीडम एट मिडनाइट वाले ने लिखा है ना कि जिन्ना हैड नो फ्रेंड्स अमंग मुस्लिम्स,
he had only followers, such as Incidentally, Muslims friends become followers yes. in his position. What am I of Imran Khan? I'm his friend, but now a follower first and then a friend. ये पूछा जाए कि वाइस चांसलर रहे लीडर एक इतना बड़ा स्टेटस है शकील साहब, इतना बड़ा स्टेटस है, अल्लाह ने हर एक को अता नहीं किया। इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, मर्तबा, ये सब आम लुटा देता है। लीडरशिप हर एक को नहीं देता, और लीडरशिप सिर्फ सियासी नहीं होती, हर नौइयत की, हर फील्ड में। इवन बाज लोग रूहानी तौर पे लीडर्स बन जाते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो फिर दोस्त रहते नहीं हैं। और ये जिस बंदे ने कहा है ना, लैरी कॉलिंस का फिक्र है ये, फ्रीडम एट मिडनाइट जो आप कोट कर रहे हैं, वो उसने चाहे टंग इन चीक किया है, लेकिन आप यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है कि ये पहचान है कि उसके दोस्त तो रहते नहीं, वो ये जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, वो उनसे अबव हो जाता है, ऊपर हो जाता है। कायदे आज़म वाज लाइक दैट, ही बिकेम लाइक दैट। तारीख ने एक ऐसा उनके लिए ही मामला कर दिया था। एग्जैक्टली आफ्टर 75 इयर्स एक नया केस तैयार हुआ पड़ा, और दर्दनाक बात यह है कि वो भी उसी अंजाम की तरफ रवां दवां है। अब भी एम्बुलेंस की तस्वीरें बार बार आ रही थी, फायरिंग हुई है जी, तो आपको याद दिलाती रहेगी वो एम्बुलेंस, उसकी टू टू हॉन्ट करती रहेगी बड़ी देर तक, पीछा करती रहेगी बहुत सौ का। तो वाइस चांसलर का क्वेश्चन मेरे ख्याल में बनता जी जी, है। गो अहेड। डॉक्टर साहब आप वाइस चांसलर रहे, जी सर, पाथवे टू वो सॉरी नहीं 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 द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के मुसन्निफ जी सर, डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी। अरे मैंने प्रोफेसर के अजीज़ का एक दफ़ा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया, उनकी जो किताब है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, वो एक्चुअली मैंने लिखी थी, और उसका अगर आप प्रेफिस पढ़ें तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक्नॉलेज भी किया, और कहते हैं कि इंडिया के एक पायरेट पब्लिशर ने उस ज्यादती का इजाला किया जो यहाँ मेरे साथ हुई। उसने जब वो प्रेफिस पढ़ा तो उसने कहा ये ऑथर तो के अजीज़ है इसका, तो उसने उसका टाइटल भी बदल दिया और ऑथर के तौर पे के अजीज़ का नाम दे दिया। वाह, वो बहरहाल ये कहते थे कि आज अगर मैं ये किताब लिखूं तो मेरी लाइन ऑफ रीजनिंग डिफरेंट होगी। गुड पर्सनैलिटी। तो पर्सनालिटी के बारे में कोई बात कहना चाहेंगे? पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी के अजीज़ को पिक करते हुए मैं उनसे मुतल्लिक एक बात कहना चाहूँगा। वो बहुत शानदार आदमी थे, सॉल्ट ऑफ द अर्थ जिन्हें कहना चाहिए वो थे, और हमने एग्जैक्टली वही कुछ किया उनके साथ, वही सलूक किया, वो बदसलूकी की जो आम तौर पे हम जैसी कौमें सॉल्ट ऑफ द अर्थ के साथ करती हैं, कि बहुत कंफर्टेबल हालात में दुनिया से रुखसत नहीं हुए। और उनके इंतकाल पर कि बेगम साहबा ने कहा था कि इनकी किताबों की रॉयल्टी एक बड़ी अहम शख्सियत जिसका अपना पब्लिशिंग हाउस है वो खा के हज़म करके बड़े इत्मीनान से टीवी के सामने बैठ जाता है, और लोग उसे नजम सेठी के नाम से याद करते हैं। उनकी किताब थी द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, तो ये वैनगार्ड ने छापी थी, वैनगार्ड मौसूफ का इदारा। फिर चौधरी रहमत अली वाली किताब के साथ भी यही सलूक हुआ था। और आखिरी उम्र में भी उनके पास अपना घर नहीं था, वो अपने ब्रदर इन लॉ के घर में रहते थे। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। मर्द, जी, जिंदा, नो सर, एशियाई, जी सर, ताल्लुक साउथ एशिया से, जी सर, पाकिस्तान से, नो सर, इंडिया से। जी सर, मेरा ज़हन जा रहा था कि इस दफ़ा हाँ, इंडिया मैं की भी कहने लगा, मैंने पर्सनैलिटी कहा ऐसे खाम खा जल्दी कर लिया कुछ। बहरहाल नहीं नहीं, गैर ज़रूरी वो लग रहा था कि चलो हाँ। उस तक चले जाएंगे। फिर इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। नो सर, 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा। जी सर, 97 से पहले। 97 नहीं से जी, इत्तेफाक पहले। से तीनों शख्सियात Yes. का जो स्पैन है वही आ रहा है। यस, वाह। व्हाट अ कोइंसिडेंस। शोभा, सियासत और हुकूमत। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। जी सर, मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर Easier, अस। yes. 72 के बाद लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री डाइड बिफोर दैट। ये कोई फ्रीडम फाइटर। भिंडरांवाला वाज 84। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, बड़ा नाम फ्रीडम फाइटर्स में
स्ट्रगल और रेजिस्टेंस के हवाले से फिर कश्मीरीज हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ रेजिस्टेंस करने वालों में से भी कोई पूछा जा सकता है। इतना देर, इतना लेट इंतकाल, 72 के बाद तो इतना लेट नहीं है। आपके जहन में कौन आता है? ये पूछना पड़ेगा कि कोई पर्सनालिटी हिंदू, कैन भी ये जो पर्सनालिटीज जो सियासी, गुलजारी लाल नंदा एक पर्सनालिटी है जो प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ी एक्टिंग, एक्टिंग रहे, और उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होना एक से ज़ायद मरतबा एक्टिंग थे। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। एक दफ़ा 17 दिन के लिए हुए थे गालबन, और एक दफ़ा और घर भी नहीं था अपना, किराए के घर में रहते थे। किराए के घर में। एंड ही वाज फ्रॉम सियालकोट। जी, गुलजारी लाल नंदा, उनका एक ग्राई हमारी टीम में है ना, वक्तन फ़क्तन उन्हें याद भी करता है। कौन? अबू बकर। रिलीजन का मेरे ख्याल में करना पड़ेगा। जाइए है जाइए ना? जाइए। वो हिंदू पर्सनालिटी। नो सर। 10 सवाल। शेख अब्दुल्ला की डेथ इस पीरियड में हुई, भिंडरा वाले। आतिश चिनार के राइटर, व्हाट अ बुक, व्हाट अ रिमार्केबल बुक। डॉक्टर साहब, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। यू हैव इट? Even if I had it, even if I had it, बोरो कर सकती हूँ मैं? मैंने तौबा की हुई है। नहीं सर, मैं वापस कर देती हूँ। अच्छा जी, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी? जी सर। द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन हु डाइड, मुस्लिम पर्सनालिटी, वो शेख अब्दुल्ला ही शेख है। अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के वालिद, आतिश चिनार के उमर अब्दुल्ला के दादा। डॉक्टर जाकिर हुसैन आई थिंक डाइड इन द 60s। फिर फखरुद्दीन अली अहमद प्रोबेबली डाइड इन दिस पीरियड। वो भी प्रेसिडेंट थे। वो भी प्रेसिडेंट थे। जाकिर वाज प्रेसिडेंट। यस, जाकिर वाज अ ग्रेट स्कॉलर। तो पूछा जाए कि ताल्लुक कश्मीर से था। जाइए डॉक्टर साहब, ताल्लुक कश्मीर से था। जी सर। चीफ मिनिस्टर रहे कश्मीर के। जी सर। आतिश चिनार के ऑथर। जी सर। शेख अब्दुल्ला का पूछा आपने। जी सर। वाह वाह। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। अच्छा जी, एक और शख्सियत इन हाउस। जी सर। वाह जी वाह। मर्द। जी सर। जिंदा। जी सर। एशियाई। नो सर। यूरोपी। यूरोप से भी है। यूरोप से भी। दूसरा ताल्लुक या इंडिया है या अमेरिका। ठीक है जी। अमेरिका तो ही। एशिया से ताल्लुक नहीं है। आपने कहा नहीं, हाँ तो फिर अमेरिका। यूरोप, अमेरिका। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से। जी सर। यार पाने की मकानी। मतलब क्यों है? नकल मकानी कर जाते हैं भाईजान, बहुत सारे। आप नहीं मायदी चुकी छोड़ के यहाँ आए हुए। ठीक है, ओके, लगे रहो। आप माहिदी जुग्गी से हैं? यार मैं तो आपको माकूल आदमी समझता था। की मतलब है मकबूल आदमी। यार हम एक ही पार्टी के हैं, क्या हो गया? मायदी चुकी अच्छा इलाका है जनाब, हजवेरी टाउन ਉਹਦਾ नाम हो गया। अच्छा हाँ जी, यार वाकई हजवेरी टाउन इज अ गुड नेम। मायदी चुगी कोई नाम है भला? वो मैं पुराना ये है ना, मायदी दो- चुकी बोले दी चुकी दोवें नाल नाल ने। अच्छा, मैं ये 2 इलाके देखना चाहती हूँ, एक बागड़ियाँ और एक माइदी मच्छर चुगी। मच्छर कॉलोनी। मच्छर कॉलोनी, किस कदर फजूल नाम है। है ना? मायदी चुगी, मच्छर मच्छर कॉलोनी। बागड़ियाँ। नहीं, बागड़ियाँ इज ओके। भैंस कॉलोनी भी है। इवन भैंस कॉलोनी से भी मेरा कोई वो गवाला कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, लेकिन मच्छर मायदी चुकी बोले दी चुकी। बोले दी चुगी, माई दी चुगी हर यार ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਥੋਂ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ। खाना बदोशों का आगे इलाका। अच्छा माई दी चुगी ना ना कहे, माई जिवानी, माई जीवा, माई गुलाची। आहा, कराची का पुराना नाम इज माई गुलाची। कोलाची। You know that? जी से माई कोलाची। गुलाची बड़ी बुजुर्ग खातून थी। अच्छा, माई नहीं, मुझे पता कोलाची पता है। तो माई कोलाची इज कराची इज इनिशियल नेम। जी। होप यू नो दैट। लेकिन माई दी चुगी इज इज यू नो डजंट हैव वेरी गुड कॉनोटेशन। हजवेरी टाउन। हजवेरी टाउन इज ओके। फिर एक दो और नाम जो है ना, गंदा इंजन। तो कोई नाम है भला? मैं कहता हूँ कहा मंडी एक्सेप्टेबल है, तजाब हाता एक्सेप्टेबल है, गंदा इंजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक होर आखिरी मिनट एक ही स्टॉप होया। आखिरी मिनट, वो मिंट स्टॉप है जो मिंट के 4 स्टॉप्स थे। मिंट भला क्या है? मिंटिंग। मिंटिंग जहाँ टकसाल है, जहाँ पैसे बनते हैं। ये मिनट वाला मिनट नहीं है। आखिरी मिनट। अच्छा ये समझ रहा मिंट। आखिरी मिनट रह गए। मैं वही कह रहा, मैं आज तक नहीं ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ आखिरी मिनट जाना, मैं कहा लानत बेटे। मिंट जो है ना टकसाल को कहते हैं। सर जैसा कराची में अंडा मोड़ है, हाँ जी। हैं? चील चौक। चील चौक। आपको बात है बोला, ओ शाहीन है वो ऊपर बना हुआ, तब उसको चील चौक, उसकी तौहीन है। यानी वो जो लगा हुआ है वो शाहीन है और उसको चील कहना उसकी तौहीन है। 5 मिनट की चुरंगी भूल गए आप। गंदा नाला भी है। ਕੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਵੇਖਣਾ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਚੱਕ- अच्छा जी 5 सवाल। कॉन्टिनेंटल यूरोप या ब्रिटेन ना, वो ये हमने पूछा। ब्रिटेन, हाँ ये हमने पूछा ही नहीं। चाहिए अ, ताल्लुक कॉन्टिनेंटल यूरोप से है, नो सर। वो ऑब्वियसली यूके कौन सा बरतानवी का अमेरिका के साथ भी या गहरा था? आयरिश। आयरिश या बरतानवी है, ताल्लुक या शोबिस से हो सकता है या इल्म व फजल से, मीडिया से, स्पोर्ट से भी हो सकता है। शोबिज इज मोर लाइकली, आई गेस। ताल्लुक शोबिस से है, जी सर। वजह शोहरत अदाकारी है, जी सर। बुनियादी शोहरत टेलीविज़न से है। नो सर। अदाकारी में एंटनी हॉपकिंस पहले हो चुका है पहले। नहीं हुआ। बाकी के बहुत सारे अंग्रेज वफात पा चुके हैं। पियर्स ब्रॉसनन, अपना एंटनी हॉपकिंस, तो पियर्स ब्रॉसनन के बारे में आई एम नॉट हैविंग, लेकिन एक्सेंट ब्रिटिश है। शॉन कॉनरी एंड शॉन isn't he Irish? शॉन इज आयरिश, लेकिन ब्रिटिश। फिर अपना वो इंतकाल कर गए हैं मौसूफ, और साथ दूसरे जेम्स बॉन्ड भी जो द सेंट बना करते थे, रॉजर मोर, पीटर सैलर्स, कैसीनो रॉयल के हीरो जो पैरोडी थी। नाइटहुड का खिताब मिला हुआ है। जी सर। सर। सर एंटनी हॉपकिंस। 10 सवाल। साइलेंस ऑफ द लैम्स के मेन कैरेक्टर। नो सर। ओह, फिर कौन है जो सर भी है और जिंदा भी? क्योंकि सर्स मोस्टली फौत हो चुके हैं। अच्छा जी, ये वो जो था ना साउंड ऑफ म्यूजिक वाला, वो भी, और साउंड ऑफ म्यूजिक क्या नाम है यार उसका? Is Sean Connery alive? Sean Connery is dead. Sir Peter O'Toole is dead. ये क्या थी यार साउंड ऑफ म्यूजिक वाला, क्या था? सर लॉरेंस ओलिविया साउंड ऑफ म्यूजिक का मेन कैरेक्टर थे। नो सर। Richard Harris, another very big character. Richard Harris, Peter O'Toole, Laurence Olivier, Anthony Hopkins, Sean Connery, Roger Moore, David Niven, Peter Sellers, Michael Caine. Now I'm talking. और ये जो जिना का रोल जिसने किया था, हाँ, क्रिस्टोफर ली, वो तो जिंदा नहीं है, ये साहब तो जिंदा है। और जिसने गांधी किया था, isn't he a Ben British? Kingsley, Ben Kingsley. Isn't he a British? He's a Jew, I'm sure. And Sir Ben Kingsley, कभी नहीं सुना। एक एक करके फिल्में करें यार, जिन जिन के नाम लिए। पीटर सेलर्स मर गया कि जिंदा है? Not sure. किस लाश नाल गला? मेरा this is not my strong suit. नहीं सर, लेकिन अब तक की तीनों पर्सनालिटी सीधा ठक करके रहे हैं। शख्सियत जिंदा है ना। अब तक की तीनों पर्सनालिटीज इंतहाई आसान थी, शरीफाना थी। एकड़ा बदमाश है। अच्छा जी, ये जाहिर है हम पहुंच नहीं ना पा रहे तक। इतने हैं कि डेविड नेवान की तरफ मेरा दिमाग जाता है। और क्वीन ने मरने से पहले किसी को नाइटहुड दिया हो। उसने बहुत सारों को दिए, लेकिन उसमें एक्टर कोई नहीं था। उसमें ज़्यादातर मिलिट्री के लोग थे, एडमिरल्टी के। एक साहब जिसको वो दे रही थी, वो इंतहाई करीब मर्ग थे। मुझे डर था कि वो मुश्किल पहुंचेंगे वापस घर, उनसे चला नहीं जा रहा था। उनकी वजह शोहरत कॉमेडी मूवीज़ है। नो सर। गन्स ऑफ नेवरॉन में काम किया था इन्होंने। नो सर। अगर कॉमेडी मूवीज़ नहीं थी तो फिर तो रॉवन एटकिंसन वगैरह तो नहीं है, फिर तो वो तो भूल गया। और मेरे जहन में जो शख्सियत आ रही है, उसने कॉमेडी की हुई है, कॉमेडी फिल्में कर रखी हैं उसने। मेरे जहन में माइकल केन किया, उसने डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स, बड़ी शानदार कॉमेडी मूवी, बहुत लाजवाब। द फोर्थ प्रोटोकॉल में काम किया था इन्होंने। नो सर। दो बंदे कवर कर लिए हैं, माइकल केन एंड पियर्स ब्रॉनसन। एक फिल्म में दोनों थे, एक विलन था एक हीरो था। डेविड नेवान भी गया,
पियर्स ब्रॉसनन भी गया, माइकल केन भी गया, 15 सवाल। तो रिचर्ड हैरिस ही रह गया। एंड ही इज अलाइव। इज चार्ल्टन हेस्टन अलाइव? नॉट श्योर, लेकिन काफी पुराना आदमी है। बहुत पुराना। फिल्म जना में काम किया इन्होंने। नो सर। गांधी का मेन कैरेक्टर थे। जी सर। बेन किंग्सले। ए वाह वाह। हाउ कम ही इज अ ब्रिटिशर? He is half British, half Indian. His father Hindu. बाप हिंदू था, तभी उसका मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि कोई इधर का कृष्णा कनेक्शन पंडित होगा। इसका नाम है। यही वजह है कि उसका एक्सेंट कभी 100% ब्रिटिश 24 कैरेट कभी नहीं लगा। नेवरदलेस अ वेरी बिग कैरेक्टर, वेरी बिग एक्टर, एक्सीलेंट परफॉर्मर। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी गांधी, कमाल की परफॉर्मेंस। और अब तो द फिनाले की आखिरी फिल्म ये थी शायद, ये जो लेफ्ट ओवर है ना उसका नाज़ीज़ का, साउथ अमेरिका में किसी जगह से पकड़ा जाता है। वेरी गुड मूवी। वो क्या है? ऑपरेशन फिनाले। उसका नाम है ऑपरेशन फिनाले। द डिक्टेटर में एक फनी सा रोल जो उसके मयार से बहुत नीचे का है, वो सदी मेरे ख्याल उस वक्त बड़ा ज़रूरतमंद होगा वो, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, वरना वो कभी ना करता। फिर उसकी कमाल की फिल्म है द फिजिशियन। जी वाह, कमाल फिल्म है वाकई में। एक फिल्म इसकी पेनेलोपी क्रूज के साथ, एलजी फंड रेजिंग कर रहे हैं भाईयान। मैं अपने महल्ले 'ਚ क्रिकेट अकैडमी बना रहा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। मुस्तकबिल दा इमरान खान इथों ही पैदा होना है। क्रिकेटर इमरान खान तो तुम बड़े पैदा कर हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि कौन से वाला मुस्तकबिल का लीडर इमरान खान रोज रोज निश्ता। चलो दुआ करो शायद हो जाए। हाँ जी, ये दुआओं से नहीं, ये तो अल्लाह का खुसूसी करम हो तो फिर लीडर मिलता है। मैं अपने पुत्र का नाम इमरान खान रखा। इमरान खान को पता है इस बात का? इमरान खान सानू मैं विखाया भी एक दिन एंड चौक के जलसे अपना पुत्र। बाकी शहबाज शरीफ ने की करना है इस कौम का, कुछ भी नहीं हो सकता। कहना गया ने अगले कख नहीं देता, ने कहा चलो बेटा माफ करो, भला हो, दरवाजा बंद कर लिया। खड़काते रहने बाजी कोशते, उन्होंने कहा नहीं पुत्र घर है नहीं कोई। उतो उन्होंने पानी वाले छापर भी मारे ने, और उन्होंने कहा भाई शी साहब घर नहीं है, उन्होंने अपनी पई निकलो इथों शाबाश। अच्छा, हालात हाजरा पे इसकी नजर होती है वैसे। इमरान खान ने यही तो सिखाया सानू कि नजर रखो, नजर रखो। अब सर ये देखे ना, 12 करोड़ खर्च कर दिया, 1 रुपया नहीं लाए वहां से। कैसे पैसा तो क्या लगाए? 12 करोड़ तो सिर्फ आमदोरफ्त पे लगा है। ओहो, जो वहां पे खर्चा हुआ है वो अलग है। ये बगैर बुलाया चले जाते हैं। उन्होंने कितने होटल होटल नहीं दिता जिन्हें। अच्छा ये आप गए सी तो और क्या, एयरपोर्ट पे उतरते लाही खैर पाग लगे। ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।